अगर हम बात करेंगे कि यार क्या हर एक बंदा एसएसबी क्लियर करने की काबिलियत रखता है? द आंसर इज यस। बट अगर एसएसबी क्लियर करना है तो एसएसबी क्लियर करने का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक इंसान के अंदर होना चाहिए एंड दैट इज इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग पर्सनैलिटी, क्योंकि एसएसबी इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। एक बंदा जो अपने शॉर्टकमिंग्स, अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करके उन फ्लॉज पे वर्क कर सकता है ना, वो बंदा एसएसबी के कोई भी चीज क्लियर कर सकता है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये करता है या इंपॉर्टेंट चीज ये मायने रखती है कि क्या तुम अपने शॉर्टकमिंग्स और अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि जिस बंदे ने अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट करके उन पे वर्क कर लिया ना, तो डेफिनेटली वो एसएसबी क्लियर कर लेगा, क्योंकि वो अपने पर्सनालिटी को इंप्रूव करने की हिम्मत रखता है। और पर्सनालिटी को जिसने चेंज कर लिया ना, वो डेफिनेटली एसएसबी क्लियर कर लेगा। अगर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि एसएसबी सही में टफ होता है या नहीं होता है, तो सबसे पहली चीज, अगर 100 लोग कोई चीज को कर रहे हैं तो 100 लोगों के लिए 100 अलग अलग डिफिकल्टीज आएंगी। तो अपने एक्सपीरियंस, अपने डिफिकल्टीज के हिसाब से चीजें बताएंगे कि यार ये चीज डिफिकल्ट है, वो चीज डिफिकल्ट है, राइट। अगर तुम एक सम को सॉल्व कर रहे हो तो एक सम में 100 लोगों को 100 अलग अलग दिक्कतें आएंगी, तो वो अपने हिसाब से दिक्कतें बताएंगे, वो तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना बताएंगे। तो एसएसबी इज नॉट दैट टफ। अगर तुम एसएसबी फेस करने जा रहे हो या तुम्हारा अपकमिंग एसएसबी है, तो इट्स बेटर कि तुम 100% प्रिपेयर होके जाओ, ना कि लोगों के अंदाजे पे एसएसबी टफ होगा नहीं होगा। ओके, इट्स बेटर टू प्रिपेयर योरसेल्फ 100%। अगर तुम 100% प्रिपेयर करोगे तो एसएसबी तो तुम्हें बिल्कुल टफ नहीं लगने वाला है, एंड दैट इज फॉर श्योर। अगर हम बात करेंगे कि यार हम ऐसी क्या चीज करें जिसके वजह से हमारा जो एसएसबी वो क्लियर हो जाए, तो सबसे पहली चीज तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है एंड दैट इज यू नीड टू एनहांस योर पर्सनैलिटी। अभी जो पर्सनैलिटी वर्ड है ना, ये बहुत छोटा है, सिंगल वर्ड है, राइट। बट ये पर्सनैलिटी ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है अपने अंदर। और अगर तुमने ये एस्पेक्ट्स को जान लिया ना, तो डेफिनेटली तुम्हारा जो एसएसबी क्लियर करने का सफर है या जो तरीका होगा वो डेफिनेटली बहुत आसान हो जाएगा। देखो, अगर हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो पर्सनैलिटी इज नॉट अबाउट द लुक्स, इट्स अबाउट कि यार तुम खुद को कैसे कैरी कर रहे हो। अब कैरिंग योरसेल्फ मींस तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स यू यू आर वेयरिंग, कि तुम टाइडी क्लोथ्स पहन रहे हो, तुम अच्छे नीट एंड क्लीन कपड़े पहन रहे हो, तुम आयरन कपड़े पहन रहे हो नहीं पहन रहे हो। कि देखो, द वे यू कैरी लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन पीपल। अब देखो यार, जब तुम्हारे सामने कोई ऐसा बंदा है जो एकदम कीचड़ से उठ के आ रहा है या एकदम गंदे दाग लगे हुए उसके कपड़ों पे, और वो तुम्हारे सामने, तुम्हारे अंदर एक अलग ही इंप्रेशन क्रिएट होगा। बट वहीं पे एक ऐसा बंदा आ रहा है जो एकदम आयरन कपड़े पहन के आ रहा है, एकदम सब टाइडी वाइडी है, तो तुम्हें कैसा लगेगा कि हाँ भैया ये बंदा मस्त लग रहा है। तो देखो, इवन तो तुम्हारा नजर ना जाए, बट वो एक झलक के लिए तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा। तो सबसे पहले अगर तुम्हें पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना है ना, जस्ट नो हाउ टू कैरी योर सेल्फ। अगर तो हम कैरिंग की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले तो तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, द वे यू ड्रेस योर सेल्फ। मेक श्योर कभी भी तुम कहीं पे भी जा रहे हो ना, तुम एकदम नीट एंड क्लीन कपड़े पहन के जा रहे हो। ड्रेसिंग ड्रेसिंग के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज बॉडी लैंग्वेज। अब मेरी बात सुनो, अगर कोई एक ऐसा बंदा है एकदम आके एकदम लुल्लू पुल्लू जैसे खड़ा हो गया, वो बात नहीं बनेगा ना। तुम्हें एकदम कॉन्फिडेंट, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ना ही अंडर कॉन्फिडेंट और ना ही ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट वाले बंदे को तो लोग अवॉइड ही करेंगे। तुम्हें ऐसा एटीट्यूड, एक ऐसा कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है जिससे लोगों को लगे हाँ भैया बंदा अच्छा है, मतलब इसके साथ हम रह सकते हैं। ये इसके बाद जो थर्ड चीज है, अब देखो, तुमने कपड़ों के थ्रू एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया, तुमने अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू तुमने शो कर दिया कि हाँ भाई आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम नॉलेजेबल, ये वो। अब नेक्स्ट बात कब पता चलेगी कि बंदा नॉलेजेबल है या नहीं है, या बंदा एकदम उस लायक है या नहीं है? उसके कम्युनिकेशन स्किल्स। और देखो, एसएसबी को क्लियर करने के लिए तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स होने ही होने चाहिए, क्योंकि वहां पे तुम जाओगे, तुम लेक्चरेट दोगे, तुम इंटरव्यू दोगे, तुम स्टोरी नरेट करोगे, तुम कुछ भी चीज करोगे, वो सारी तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे बेस्ड होगी। और जितना अच्छा तुम्हारा कम्युनिकेशन होगा ना, तुम उतने ही अच्छे तरीके से अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। और जितने अच्छे तुम्हारे पास इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स होंगे ना, उतना बेटर। तो कम्युनिकेशन इज मस्ट। अब कुछ भी करो, बट अपने कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करोगे? रीड करो, इंग्लिश न्यूज, इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज, इंग्लिश मूवीज वॉच करो। बट तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है कि अगर मेरी इंग्लिश वीक है, देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो जिसने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर लिया, वो एसएसबी की आधी जंग जीत जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है ना जो बहुत बच्चों को हॉन्ट करती है। तो पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन गोज हैंड इन हैंड। ओके, तो तुम्हें अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करना है। ओके, कम्युनिकेशन के बाद तुम्हारा आता है नॉलेज, बंदा नॉलेजेबल है या नहीं। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, अब तुम वहां पे जाके बोल ही नहीं पाओगे।
अगर तुम कोई पॉइंट ऑफ व्यू या तुम्हारे पास आइडियाज ही नहीं है, तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है किसी चीज के बारे में, तुम बोलोगे क्या? इवन तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल एकदम मक्खन की जैसी, बट तुम्हारे पास पॉइंट्स नहीं है, तुम्हारे पास आइडियाज नहीं है, तुम्हारे पास थॉट्स नहीं है, तो वहां पे जाके पॉइंट ऑफ व्यूज रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। तो इसके लिए तुम्हें तुम्हारे वर्क करना है नॉलेज में, तुम्हें तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस पे वर्क करना है, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करना है, तुम्हारे कम्युनिकेशन पे वर्क करना है, एंड द फोर्थ इज तुम्हारा नॉलेज। नॉलेज जितना बेहतरीन होगा उतना बेटर। तो नॉलेज, ये तुम इतना पागल हो जाओ नॉलेज के पीछे कि यार कहाँ से क्या नॉलेज मिलेगी, गूगल से सर्च करो, न्यूज़पेपर रीड करो, जहाँ से जो पोस्ट मिल रहा है, जो भी मिल रहा है ना, उनको बस तुम रीड 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 करो। जितना तुम रीड करोगे उतना नॉलेज तुम गैदर करोगे, और जितना नॉलेज तुम्हारे पास गैदर होगा उतने ही इंटेलिजेंट तुम लोगों को शोकेस होगे। ओके, अब नॉलेज के पार्ट तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा एक एटीट्यूड ना एकदम फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग सोचे कि यार ये बंदा बहुत घमंडी है, ये है। तुम्हारा नेचर फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यार ये सुपीरियरिटी समथिंग ऐसे कुछ दिखा रहा है कि सुपीरियर ऐसा। देखो भाई, तो वहां पे रिकमेंड होने जा रहे हो, राइट? तो एसएसबी इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी, और एसएसबी इज ऑल अबाउट योर टीम वर्क। टीम वर्क भी उधर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो तुम तुम्हारे टीम के साथ कैसे बिहेव करते हो, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तुम्हें हेल्पफुल नेचर, तुम्हारे जो वीकनेसेस है, तुम्हारे स्ट्रेंथ्स है, अगर पर्सनालिटी को एनहांस करना है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस तुम्हें चीजों को गैदर करना है, यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजों पे कट डाउन भी करना होगा। तुम्हारे जो नेगेटिव क्वालिटीज है तुम्हें उन पे गिव अप करना होगा। बस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एवरी डे, जो भी नेगेटिव चीज लग रहा है उसको रोज 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 थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करो। और जिस दिन तुमने ये अवॉइड करने स्टार्ट कर दिया ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पर्सनालिटी में हल्के हल्के चेंजेस आ जाएंगे। और ऑलरेडी तुम ये चीजें तो कर रहे हो। तुम्हारे नॉलेज, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा कम्युनिकेशन, तुम्हारा इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें तो चल ही रही है। अगर तुमने ये सारी चीजों पे फोकस कर लिया ना, तो अल्टीमेटली तुम्हारा पर्सनैलिटी एनहांस होके आएगा। और एक एनहांस पर्सनैलिटी ही तो चाहिए उन्हें, राइट? तो तुम्हें सबसे पहले अगर एसएसबी को क्लियर करना है ना, एसएसबी को क्लियर करने से पहले तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना होगा। और पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना ये नहीं मतलब तुम ये थे, तुम एकदम पूरे चेंज हो जाओ। तुम्हें चेंज करने की बात चल ही नहीं रही है। यहाँ पे बात चल रही है कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को अपने अंदर इवॉल्व करने की, अपने अंदर इंप्रूव करने की, लाइक कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, द वे यू स्टैंड, द वे यू टॉक टू पीपल, एवरीथिंग। अगर तुमने ये चीजें, कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस आज हमने डिस्कस किए, अगर तुमने उन पे वर्क कर लिया ना, तो डेफिनेटली तुम्हारा एसएसबी क्लियर हो जाएगा। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।